गोड्डा विधायक अमित मंडल हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आज सदन का दूसरा मतलब मानसून सत्र का दूसरा दिन और बाहर जो हंगामा किया, कोई किसान बन के आ रहा है और अभी ये जो बीजेपी क्या कुछ और करने वाली है। किसानों के समर्थन में आप उतरे हैं। आज किसान बन के एक अलग ही रूप दिखा बीजेपी पार्टी के विधायकों का, जो अभी सुखाड़ की स्थिति आ चुकी है। क्या कहेंगे इस पर? सुखाड़ की स्थिति आ नहीं चुकी है, सुखाड़ की स्थिति बहुत पहले आ गई है और सरकार को अब मुआवजा का घोषणा कर देना चाहिए था, सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए था। संथाल परना में रोहिणी नक्षत्र फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आता है। अब आज देखिए फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त हो गया है और आज तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार झूठे वादे कर रही है, खोखले वादे कर रही है और जब क्रियान्वयन की बात आती है तो सरकार ये कह के चीज़ों को टाल देती है कि भाजपा के लोग नकली किसान हैं। उनको असलियत पता ही नहीं है कि रोहिणी नक्षत्र कब आती है, कब धान रोपनी होती है, कितनी धान रोपनी हुई, कितनी वर्षा हुई। इसका आकलन सरकार को 1 महीना पहले करा लेना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जितना इन चीज़ों में लेट करेगी उतना ही स्थिति और भयावह हो जाएगा। अभी स्थिति राज्य के राजनीति की भी अलग ही दिशा पे जा रही है। जो 3 विधायक पकड़े गए हैं बंगाल में, उनके हाथों में जो कैश बरामद हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए कैश जो बरामद हुआ है, मुझे लगता है कि कांग्रेस, टीएमसी, जेएमएम तीनों का ये खेल है। जेएमएम के इशारे पे टीएमसी की सरकार काम करती है और पकड़वाती है तीनों विधायक को। ये तीनों विधायक को बलि का बकरा बनाया जाता है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि ये तीनों वोकल थे और सरकार की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। सरकार को अच्छा नहीं लग रहा था, कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को घसीटना मुझे ऐसा लगता है कि तथ्यहीन बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दूरदर्शी सरकार नहीं है। कोई भी सरकार गिरती है, बनती है, वो अपने करने के कारण होती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या एमपी हो या झारखंड। झारखंड में आप देखिए कि हेमंत सोरेन की सरकार से कई लोग नाखुश हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो जेएमएम के हो। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। सरकार को स्वयं आत्म चिंतन करना चाहिए और चीज़ों को ठीक करना चाहिए, बजाय इसके कि बयानबाजी करे वो। उनका कहना है कि बीजेपी इसमें लिप्त है, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को गिराना चाहती है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी सरकार को क्यों गिराएगी? ये सरकार खुद अपनी मौत मरेगी, क्योंकि हेमंत सरकार से कोई खुश नहीं है, ना कांग्रेस खुश है ना जेएमएम खुश है। तो सरकार को खुद गिराने का काम वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सुखाड़ का मुद्दा उठा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है। तो इन सब चीज़ों में हम लोग व्यस्त हैं। हम लोगों का काम ये नहीं है किसी सरकार को बनाना गिराना, वो अपनी करने के कारण बनेगी, गिरेगी। 21 साल का राज्य हो चुका है। कहा जाता है कि यहाँ गरीब गुरबा जो लोग हैं वो रहते हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ के विधायक इन सब चीज़ों में लिप्त आते हैं। मतलब विकास और गरीबी कहीं ना कहीं और ही दिशा में जा रही है। विकास का मुद्दा भटक रहा है। देखिए 5 साल जो हमारी सरकार थी, आपको ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं दिखा होगा कि इस तरह का क्योटिक सिचुएशन आया होगा। 5 साल तक सरकार में हम लोगों ने डिलीवर किया। सरकार बदली, उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्थिति राज्य की क्या हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि मजबूत सरकार जब जब आएगी विकास का काम होगा, और ऐसी खिचड़ी सरकार जब जब आएगी तो इस तरह की सिचुएशन उत्पन्न होगी। सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो अपनी पॉकेट भरने में लगे हुए हैं और इसी का ये परिणाम है कि आज जन मुद्दों से लोग दूर हट के बात कर रहे हैं और जन मुद्दों पर कोई नहीं बात कर रहा। आप सुन पा रहे हैं, इनका कहना है कि अगर इस तरीके की जो आएगी, अगर इस तरीके की सिचुएशन, इस तरह का अगर सरकार गठबंधन की बन के आएगी तो ये खिचड़ी, एक तरह की खिचड़ी पकेगी और इस तरीके के हालात होंगे।